और राम मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह होगा, जिसे लेकर पवित्र शहर का माहौल श्रद्धा, उत्साह और भव्यता से सराबोर है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। वेद मंत्रों की मंगल ध्वनि के बीच 10 मिनट में ध्वज शिखर पर स्थापित किया जाएगा। ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश दुनिया के कई जाने माने लोग पहुंचेंगे, हस्तियां शामिल होंगी। मंदिर ट्रस्ट ने 3000 मेहमानों को न्योता दिया है। इसके अलावा अयोध्या के 7000 लोग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। गुरुवार को महोत्सव की शुरुआत सरयू घाट से जल भरने से हुई है, जिसके बाद 500 से ज्यादा महिलाएं सरयू जल से भरे कलश को लेकर मंदिर पहुंची है। ध्वजारोहण महोत्सव के मुख्य यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा बने हैं। आज से यज्ञशाला में पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू होगा, जो 24 नवंबर तक चलेगा। कलश यात्रा निकाली जा रही है। बाकायदा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जो साधु संत समाज के लोग हैं, वो वैदिक आचार्य हैं, वो पूजन अर्चन करवा रहे हैं। मुख्य यजमान के रूप में जो राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा वो हैं। तो कुल मिलाकर के एक बृहद कार्यक्रम रखा गया है। हम लोगों के लिए सौभाग्य, अयोध्या वासियों के लिए, हम महिलाओं के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे रामलला राजा हर तरीके से राम हम लोगों के, किसी के भाई हैं, किसी के लाल हैं, किसी के राजा हैं। हर भाव से हर महिला अपने अपने भाव से उनके लिए जो भी निवेदन कर पा रही है करेगी। 25 नवंबर को पीएम मोदी 3 घंटे अयोध्या में रहेंगे। वो 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। पीएम मोदी राम मंदिर से पहले हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, जहां दर्शन पूजन करेंगे। वह रामलला समेत राम दरबार के दर्शन कर आरती उतारेंगे। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच 191 फीट ऊंचे शिखर पर पीएम मोदी ध्वजारोहण करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ध्वजारोहण उस दिन राम मंदिर के शिखर पर होने वाला है। भूमि पूजन से लेकर के शिखर पर ध्वजारोहण का ये कार्यक्रम हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमारे साथ साथ पूरे देश के राम भक्त, दुनिया के राम भक्त इसको अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख रहे हैं। ये ऐतिहासिक क्षण निश्चित रूप से राम भक्तों के साथ साथ राष्ट्रभक्त सहित संपूर्ण मानव समाज के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। राम मंदिर पूर्ण होकर के उस पर ध्वजारोहण, ये ऐतिहासिक क्षण हमारे सामने विवाह पंचमी के दिन संपन्न होने वाला है। पूरे उत्तर प्रदेश के से लगभग 6000 लोग, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग जो राम मंदिर के इसी दिन की प्रतीक्षा में लालायित थे कि हम शिखर पर ध्वजारोहण होता हुआ देखें, वो उस दिन उस परिसर में उपस्थित रहने वाले हैं। की पर्टिकुलर खासियत ये है कि ये 3 लेयर फैब्रिक में बना हुआ है और उनके ऊपर जो भी है वो राम भगवान के जो प्रतीक है वो हमने लगाए हैं ऊपर। और बनने में तो ऑलमोस्ट 25 डेज लगे इसमें। हाँ, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो बॉर्डर है पूरा गोल्डन किया हुआ है, जो पूरा फैब्रिक आता है गोल्डन का वही, और अस्तर डाला हुआ है अंदर। फिर उसके ऊपर सिल्क का मटेरियल है। फिर इसके ऊपर जो भी है वो सिल्क, वो जो वृक्ष है उसके अंदर भी पूरा हैंडवर्क किया हुआ है, वो सब कारीगरी है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है और उस शुभ मुहूर्त का इंतजार है जब राम मंदिर की शिखर पर ध्वजारोहण होगा। हमारी सहयोगी रुचि कुमार अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। रुचि, वहां किस तरह का माहौल है, किस तरह की तस्वीर है तैयारियों से पहले, तैयारियों के बाद? देखिए, यहाँ माहौल, लोगों को इंतज़ार है 25 तारीख का, जब ये ध्वजारोहण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और ध्वजारोहण का मतलब ये है कि मंदिर पूरा बनकर तैयार हो गया है। अभी तक जो श्रद्धालु मंदिर में अंदर जा रहे हैं वो जो बाल रूप में भगवान राम विराजमान है गर्भगृह में, उनके दर्शन कर रहे हैं और राम दरबार के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब 25 तारीख के बाद जब ये श्रद्धालु अंदर जाएंगे तो इनको और भी जो मंदिर हैं, जो परकोटा है उसमें 6 मंदिर बनाए गए हैं। शेषावतार का मंदिर है वो पूरा हो चुका है। सप्त मंडप में मंदिर है, तुलसीदास जी का मंदिर है, वो सब मंदिर पूरे हो चुके हैं। तो सबके इनको दर्शन होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि भक्तों को किस तरह का इंतज़ार है। कुछ भक्त भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम, कहाँ से आई हैं? ममता अग्रवाल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। कभी मंदिर गई है पहले? पहली बार आए हमने, बहुत मुश्किल। अंदर अब तो सब मंदिर तैयार हो गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ जैसी व्यवस्था कहीं नहीं है। यहाँ कोई पैसा का काम नहीं है, कुछ नहीं है।
बाकी सब जगह जाओ तो आगे पैसा दो, उसके बाद कुछ काम होगा। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग यूपी से आए हैं, जिला शाहजहाँपुर से। अच्छा, कभी गए अंदर? गए, अभी दर्शन करके आए हैं, बहुत अच्छा लगा। और काली डोर बन गई है, सारे मंदिर बहुत अच्छे लगे, बहुत बड़ी खुशी हुई आके यहाँ से। पहले वहाँ बनारस गए थे तो हमने कहा चलिए यहाँ भी होते हैं। तो इस समय ध्वज आपने देखा? जी देखा, बहुत बढ़िया लगा। और अंदर दर्शन करके आए, सारा घूम के आए, पूरा काली डोर। कुछ काम रह गए हैं, बाकी बनी हो गए हैं, बहुत बढ़िया लगा। सबसे बड़ा चैलेंज देखिए ये है कि क्योंकि जो ध्वज है जिसका ध्वजारोहण होगा उसको करीब 191 फीट ऊंचा ले जाना है। तो जो रस्सियां हैं वो बहुत भारी हैं। ट्रस्ट का ये कहना है कि उसको आदमी को खींचने में बहुत दिक्कत होगी। तो दो तरह के सिस्टम लगाए गए हैं। एक तो पुश बटन है कि बटन से वो ध्वज ऊपर चला जाएगा, और दूसरा पुलिस सिस्टम है कि धीरे धीरे उस ध्वज को ऊपर ले जाया जाएगा। तो ये बड़ा चैलेंज है और इसके लिए ट्रायल यहाँ पे चल रहा है। सेना के लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो बराबर इस काम में लगे हुए हैं। जी आपने तो ये बता दिया कि आखिरकार किस तरह से ध्वजारोहण होने जा रहा है, लेकिन साथ ही अब जो वक्त बचा है, यानी कि 25 तारीख से पहले तक किस तरह का आयोजन होने जा रहा है? क्योंकि कलश यात्रा तो हमने देखी है, इसके अलावा भी क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, क्योंकि ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, तो अनुष्ठान मंदिर के अंदर चल रहे हैं, पूजा अर्चना चल रही है। जो कलश यात्रा है वो तो अंदर वहाँ जो सरयू जी का जल है वो लेकर मंदिर में पहुँचा जा चुका है। उसके बाद पूजा अर्चना हो रही है। मंदिर को सजाने का काम चल रहा है। इस समय हम जहाँ खड़े हैं ये मंदिर जाने का रास्ता है, और मंदिर जाने के रास्ते के बाहर जो ये गेट है इसको सजाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तब आपको ये गेट इस तरह का नज़र नहीं आएगा, इसमें फूल ही फूल दिखेंगे। इसी तरह से पूरे अयोध्या में इंतज़ाम चल रहे हैं। मंदिर के अंदर सब सफाई की जा रही है। सब जो मेन काम है वो तो पूरा हो चुका है। हमें जो श्रद्धालु मंदिर में जाएंगे, जो दर्शन करेंगे, सड़कें हैं, हरियाली है, वो सब बनकर तैयार है। मंदिर बन के तैयार है, बस कुछ बाउंड्री वॉल का काम है वो आगे चलता रहेगा। तो यहाँ तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दौरान जो हमने भव्यता देखी थी, उसी तरह की भव्यता एक बार फिर से देशवासियों को, राम भक्तों को देखने के लिए मिलेगी, और इसकी एक झलक हम तक पहुंचाई है हमारी सहयोगी रुचि कुमार ने। लेकिन ज्योत्सना, अब इंतजार है 25 नवंबर का। बिल्कुल, 25 नवंबर का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये वो अभिजीत शुभ मुहूर्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी अयोध्या नगरी को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ, आईबी और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। और अयोध्या नगरी में 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल को येलो जोन बनाया गया है, जहां पर 450 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और साथ ही एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर तक सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। और जिस तरह से दिल्ली में धमाका हुआ है, उसके बाद उसके तार जिस तरह से लखनऊ, कानपुर से जुड़े हैं, सहारनपुर से जुड़े हैं, उसके बाद पुलिस और ज्यादा सतर्क है। और प्रधानमंत्री मोदी और वीवीआईपी के दौरे को देखते हैं यहाँ पर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है।